भाग 1 विलुप्त राज्य और अंतिम उत्तराधिकारी। बहुत समय पहले नरवंत नाम का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य हुआ करता था। चारों ओर उसकी शक्ति और वैभव की चर्चा थी। लेकिन एक रात जब आसमान पर लाल तारे चमके, नरवंत राज्य पर एक ऐसा अंधकार छा गया जिसे कोई रोक न सका। जादूगर काल भैरव ने अपने काले तंत्र से राज्य को शापित कर दिया और राजा रानी सहित पूरा राज परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कहते हैं केवल एक शिशु राजकुमारी वैशाली किसी तरह बच पाई थी। उसे एक साध्वी ने जंगल में पाया और गुप्त रूप से अपने आश्रम में बड़ा किया। वैशाली को अपनी असली पहचान नहीं मालूम थी, लेकिन हर रात उसे सपनों में एक सुनहरा किला, एक शाही सिंहासन और एक काले नाग की छवि दिखाई देती। भाग 2 उजास का राजकुमार। दूसरी ओर उजास नामक राज्य का राजकुमार आर्यवर्धन एक वीर, बुद्धिमान और सत्य के मार्ग पर चलने वाला योद्धा था। उसने बचपन से अनेक युद्धों में विजय पाई थी, लेकिन उसे अपनी किस्मत में कोई अधूरी कड़ी महसूस होती थी, जैसे किसी को खोज निकालना हो। एक दिन उसे एक योगी ने बताया, तू उजास का उत्तराधिकारी है, पर तेरी आत्मा किसी और की खोज में भटक रही है। जब तू छाया नगरी के रहस्य को सुलझाएगा, तब तुझे अपनी नियति का ज्ञान होगा। भाग 3 मिलन माइनस लेकिन रहस्य के साथ। भाग्य ने आर्यवर्धन और वैशाली को जंगल में मिलाया जब राजकुमार शिकारी वेश में था और वैशाली नदी किनारे ध्यान कर रही थी। दोनों की पहली नज़र में ही आकर्षण हुआ, लेकिन दोनों ने अपने असली परिचय छिपाए। वैशाली को राजकुमार में वही स्वप्नों वाला योद्धा दिखाई दिया और आर्यवर्धन को वैशाली की आंखों में कोई अनजाना परिचय। एक रात वैशाली ने उस काले नाग को सचमुच अपने आश्रम के द्वार पर देखा। वो डर गई और उसी क्षण आश्रम में एक प्राचीन मंत्रशिला टूट गई, जिससे एक नक्शा निकला नरवंत के छुपे हुए किले का। भाग 4 काल भैरव की वापसी और गुप्त द्वार। राजकुमार और वैशाली ने मिलकर उस किले की खोज शुरू की। रास्ते में कई रहस्यमयी संकेत मिले, जैसे एक मंदिर जो केवल पूर्णिमा की रात को खुलता था, एक नदी जिसका पानी उल्टी दिशा में बहता था और एक तोता जो केवल विनाशकुंज शब्द दोहराता था। आखिरकार दोनों विनाशकुंज नामक एक डरावनी घाटी में पहुंचे, जहां वायु मार्ग से नीचे उतरते ही उन्हें एक अदृश्य द्वार मिला। वैशाली ने अपने ललाट की बिंदी से उस द्वार को छुआ और द्वार अपने आप खुल गया। भीतर एक विशाल गुफा थी, जहां काल भैरव की आत्मा बंधी हुई थी। लेकिन जैसे ही वैशाली ने भीतर कदम रखा, काल भैरव जाग उठा। वो हंसा, माइनस राजकुमारी वैशाली, तू अब तक जीवित है और आज खुद मेरे पास आई है। भाग 5 राज का खुलासा और अंतिम युद्ध। उसी समय साध्वी भी वहां पहुंची और राज बताया। माइनस वैशाली, तू नरवंत की आखिरी उत्तराधिकारी है। तूने जन्म लेते ही राज्य को बचाने के लिए श्रापित शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया था, जिससे नरवंत का श्राप केवल तुझसे जुड़ गया। जब तू उस शक्ति को पूरी तरह समझ लेगी, तभी काल भैरव को नष्ट कर पाएगी। काल भैरव ने भयानक अट्टहास किया। उसने अपनी काली शक्ति से वैशाली को बांधने की कोशिश की, लेकिन आर्यवर्धन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और काल भैरव की ओर बढ़ गया। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। काल भैरव अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, जबकि आर्यवर्धन अपनी वीरता और न्यायप्रियता से उसका सामना कर रहा था। वैशाली ने अपनी साध्वी माँ की ओर देखा और उन्हें अपनी आंखों में एक नई शक्ति का संचार महसूस हुआ। उसे अपने भीतर की उस शक्ति का आभास हो रहा था जो नरवंत के राज्य को बचाने के लिए थी। उसने अपने हाथों को उठाया और एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू किया, जो उसे सपनों में सुनाई देता था। मंत्र की शक्ति से काल भैरव की काली ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। आर्यवर्धन ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी तलवार से काल भैरव की मायावी ढाल को तोड़ दिया। ढाल टूटते ही काल भैरव की शक्ति क्षीण हो गई और वो एक धुएं के बादल में बदल गया, हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। भाग 6 नरवंत का पुनरुत्थान और प्रेम की विजय। काल भैरव के विलुप्त होते ही किले में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। दीवारें अपनी पुरानी चमक वापस पाने लगी और जो मूर्तियां पत्थर में बदल गई थीं, वे फिर से जीवंत हो उठी। नरवंत का राज्य, जो सदियों से सोया हुआ था, फिर से जाग उठा। राजा रानी और पूरा राज परिवार, जो वास्तव में श्रापित नींद में था, अब धीरे धीरे जागने लगा। वैशाली ने अपने माता पिता को देखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नरवंत के राजा ने वैशाली को गले लगाया और उसे राज्य का मुकुट पहनाया, घोषणा की कि वो नरवंत की नई महारानी है। आर्यवर्धन ने वैशाली को देखा और वैशाली ने भी उसे देखा। उनकी आंखों में प्रेम और सम्मान था। वे दोनों अलग अलग राज्यों से आए हुए अब एक दूसरे के पूरक थे। उजास का राजकुमार और नरवंत की राजकुमारी दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को और भी मजबूत और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। उपसंहार, एक नए युग की शुरुआत। आर्यवर्धन और वैशाली का विवाह हुआ और उनके मिलन से दो शक्तिशाली राज्य एकजुट हो गए। उन्होंने अपने ज्ञान और वीरता से अन्याय को समाप्त किया और न्याय, प्रेम और शांति का एक नया युग स्थापित किया। रहस्यमयी किला अब नरवंत के गौरव का प्रतीक बन गया और आखिरी राजकुमारी एक ऐसी किंवदंती बन गई जिसने अपनी नियति को बदलकर अपने राज्य और अपने प्रेम को बचाया।
उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक प्रेरणा के रूप में कि भले ही अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य, प्रेम और साहस हमेशा विजय पाते हैं।